Hello everyone, welcome back to the channel Web Vidyapeeth. Hope you all are doing great at your homes. So आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक्सरसाइज 9.1 एंड इन द प्रीवियस वीडियो आपको मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया हुआ है. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, क्योंकि काफ़ी ही हेल्पफुल रहेगी आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. सो एक्सरसाइज 9.1 द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर and it says a circus artist is climbing 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो क्या कर रहा है, रोप क्लाइंब कर रहा है. 20 मीटर की लंबी रोप है, रोप इज रस्सी. ठीक है. 20 मीटर लॉन्ग रोप है जो कि कहाँ पे टाइटली टाइड है, stretched and tied from the top of a vertical pole. मीन्स एक वर्टिकल पोल है. वर्टिकल पोल इज व्हाट, देखो साथ में ड्रॉ भी करते हुए जाते हैं. दिस इज अ वर्टिकल पोल. ठीक है. और इस वर्टिकल पोल पे क्या कर रखा है, ग्राउंड. देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. वर्टिकल पोल से ग्राउंड तक क्या किया गया है, एक रोप को टाइटली टाई किया गया है. ठीक है. तो यहाँ से एक रोप टाई की गई है. दिस इज अ रोप. कहाँ तक, ग्राउंड तक. अब ये चलो इतना ही रहने देते हैं. तो यहाँ तक इसको टाइटली टाई किया गया. ठीक है. आगे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड. मीन्स ये दिस इज अ ग्राउंड और ग्राउंड पे जो एंगल बनाया है रोप ने, ग्राउंड के साथ, देखो उसको लिख लेते हैं पहले. ग्राउंड के साथ जो एंगल बना है वो कितना बना है, दैट इज 30 डिग्री. दिस इज रोप, रोप का एंगल विद द ग्राउंड 30 डिग्री है. ठीक है. एंड दिस वाज द पोल. नेम कर दो इसको कोई भी, ABC ले देते हैं. ठीक. अब आपको पता है AC क्या है, यहाँ पे रोप है. अच्छा, रोप की लेंथ भी दी है आपको, आई गेस 20 मीटर लॉन्ग रोप बोला है. सो दिस इज 20 मीटर, ये आपको गिवन है. ठीक है. बाकी आपको कुछ भी नहीं गिवन है. दिस इज AB क्या है, हाइट ऑफ पोल. पोल ही है ना, AB इज अ पोल, तो हाइट ऑफ पोल है AB. एंड CB क्या है, डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का. तो इसको अभी एज इट रहने देते हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट हियर, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल. तो आपको पोल की हाइट निकालनी है. ठीक. एंगल इज गिवन 30 डिग्री. ऑल्सो AC क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस है. हाइपोटेनस भी आपको दिया हुआ है. सॉल्व करते हैं इसको. देखो गिवन लिख लेते हैं पहले, वॉट एवर इज गिवन. गिवन एंगल ACB 30 डिग्री. ऑल्सो AC आपको दिया हुआ है, दैट इज 20 मीटर. ठीक है. तो फिगर में हमने जो भी नेम किया है उस नेम से हमने यहाँ पे गिवन लिख लिया है. नाउ इन ट्रायंगल ABC, अब ABC ट्रायंगल में अगर हम देखें तो आपको निकालनी है हाइट. अब बात करते हैं प्रीवियस चैप्टर की, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. तो उसमें आपने रेशियोज पढ़े थे. रेशियोज कैसा निकलते थे, दिस वाज एंगल, थीटा दिया रहता था यहाँ पे, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके रेशियोज होते थे. तो एक बार मैं आपको वो लिख के दिखाती हूँ. जो शॉर्टकट हमने लर्न किया है पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले. तो देखो ये साइन का होता है, दिस इज ऑफ कॉस, दिस इज ऑफ टेन. तो जो रेशियो आ रहे हैं दो साइड्स को इंक्लूड करके आ रहे हैं. परपेंडिकुलर, पहले साइन की बात करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. अब देखो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल है B पे. अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ पोल है, और हाइपोटेनस क्या है, 20 मीटर है. ठीक. तो यस, आपको बाकी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है. आप कौन सा वाला कंसिडर करोगे, साइन वाला कंसिडर करोगे, बिकॉज जो एक गिवन है वो भी इसमें आ रहा है और जो निकालना है वो भी इसमें आ रहा है. तो यहाँ से आपका ये आंसर निकल सकता है. बाकी अगर दोनों कर आप देखो, इसमें बेस इंक्लूडेड है और बेस की हमें कोई ऐसा यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो साइन थीटा यहाँ पे आपका इफेक्टिव रहेगा अगर आप साइन थीटा को लेके करोगे.
सो साइन थीटा होता क्या है वो लिख लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन h। अब थीटा की जगह वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर कौन सा है AB एंड हाइपोटेन्यूज इज व्हाट AC। सो फर्दर इसको साइन 30 इज इक्वल टू AB की वैल्यू आपको निकालनी है, इसको AB ही लिख लेते हैं, और AC आपको दे रखा है 20। ठीक है, फर्दर आप सॉल्व करते हो तो साइन 30 डिग्री की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन की वैल्यूज 0 पे 0, 0 पे 0, देन 30 पे 1/2। सो ये आ गया 1/2 इक्वल टू AB अपॉन 20। फर्दर सॉल्व करेंगे तो AB की वैल्यू हो जाएगी व्हाट 20 अपॉन 2 कैंसल 10। तो AB की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ से 10, यूनिट है मीटर, 10 मीटर। ठीक, तो यही आपको फाइंड आउट करना था। हाइट ऑफ द पोल बोला है और हाइट ऑफ द पोल AB ही है, तो लास्ट में आप लिख लोगे देयरफॉर height of the pole is 10 मीटर एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, होपफुली इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपको फिगर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे सबसे वाइटल रोल प्ले करता है फिगर। आपका फिगर अगर प्रॉपर बन गया तो आप इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो आप मेन फोकस करना फिगर पे, क्योंकि फिगर बनने पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे एंड एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। ठीक, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। Second question is, a tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the ground making an angle 30 degree with it। तो यहाँ तक क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ट्री है जो कि ब्रेक हो गया है। ब्रेक मीन्स बीच से ब्रेक हो गया है या समवेयर कहीं से भी ब्रेक हो गया है, ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो पार्ट ब्रेक हो गया है उस ट्री का वो क्या हो रहा है बेंड हो गया है, सो दैट द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो जो ब्रोकन पार्ट है वो ब्रेक हो बेंड होके ग्राउंड पे टच कर रहा है और ग्राउंड पे वो क्या बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसको फिगर से एक बार समझते हैं। सो लेट्स से दिस इज अ ट्री। ठीक है, ये है आपके पास ट्री और बोला है ट्री ब्रेक हो गया है ड्यू टू द स्टॉर्म। तो मान लेते हैं ट्री यहाँ से ब्रेक हो गया है, इतना पार्ट जो है वो क्या हो गया है, और कर लेते हैं इसको थोड़ा बड़ा, लेट्स से इतना पार्ट, दिस पार्ट इज व्हाट ब्रोकन। ठीक, तो यहाँ से ट्री ब्रेक हो गया है और ये ट्री का जो ब्रोकन पार्ट है वो क्या हो रहा है, देखो अगर ये टूट जाएगा यहाँ से ट्री तो क्या होता है ये वाला पार्ट नीचे झुक जाता है, गिर जाएगा यहाँ से सपोर्ट लेके। तो ये मान लो ये इमेजिनरी मैंने अभी आपका बना के रखा हुआ है, दिस इज काइंड ऑफ इमेजिनरी, क्योंकि ये बेंड होके नीचे आ गया है ना पार्ट। ठीक है, यहाँ तक था ट्री, यहाँ से ब्रेक हो गया और जो ब्रोकन पार्ट है वो ऐसे करके नीचे को गिर गया है यहाँ पे ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे गिरने पे वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये ग्राउंड के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री, मीन्स दिस इज 30 डिग्री। ऑलराइट, आगे क्या बोला है आगे स्टडी करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, ट्री ये था, ट्री का फूट ये होगा, यहाँ से डिस्टेंस कहाँ तक, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, दिस वॉज फुट दिस वॉज टॉप, और ये टॉप टूट के कहाँ टच कर रहा है यहाँ पे टच कर रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, इज 8 मीटर, दिस इज गिवन 8 मीटर। आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री पूरा यहाँ तक था तो इस पूरे की आपसे हाइट पूछी हुई है। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करें, नेम कर देते हैं इसको ABC। ठीक, अब ये पूरा अगर आप देखो तो ये पूरा कितना है AC है प्लस
ये कितना था आपका, यहाँ पे बी पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ये ए भी ब्रेक होके यहाँ पे आ गया, तो बी यहाँ पे आ गया, मतलब जितना ये बी है उतना ही ये है, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो ये एच जो है बेसिकली क्या है, ए बी प्लस ए सी है। तो आपको अगर ए बी की वैल्यू पता चल जाए, ए सी की वैल्यू पता चल जाए, तो आप ऐड कर दोगे और आपके पास हाइट आ जाएगी ट्री की, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सो सॉल्विंग इट, अब आपके पास सिर्फ बेस दे रखा है, एंड ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो गिवन जो दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन हमें दिया है बी सी विच इज 8 मीटर एंड एंगल ए बी सी विच इज 30 मीटर, ठीक है। और फाइंड क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। टू फाइंड हाइट ऑफ ट्री, और हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, दैट इज क्या है, एच ए बी प्लस ए सी। तो अल्टीमेटली आपको ए बी प्लस ए सी फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी ये है और ए सी ये है, ठीक। तो इन दोनों का अगर वैल्यू निकल जाए तो आप हाइट बता सकते हो। अब बात करते हैं ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब देखो फिर से आते हैं रेशियोज पे। राइटिंग इट है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो बेस तो लेना ही है आपको, उसके साथ आप हाइपोटेनस लो या फिर हाइट लो, कोई से भी, दोनों की वैल्यू हमको चाहिए ना, तो एक बार ये लेंगे एक बार ये लेंगे बेस के साथ। तो बेस के साथ हाइपोटेनस किस पे आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है कॉस पे, तो ले लेते हैं पहला cos 30। सो cos 30 विल बी इक्वल टू व्हाट, अब रेशियो क्या है cos का, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड बेस क्या है BC एंड हाइपोटेनस कितना है AB, ठीक। फर्दर बेस की वैल्यू तो आपको दे रखी है 8, आपको AB फाइंड आउट करना है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी sin 60 की होती है उतनी ही cos 30 की होती है। sin 60 की कितनी होती है, √3/2। सो ये तो आ जाएगा √3/2, यहाँ पे है 8 एंड AB। फर्दर सॉल्व करोगे इसको तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB इधर क्रॉस में ऊपर आ गया और ये इधर और ये इधर, तो 8 × 2 16 और √3, नीचे पे √ आ रहा है तो इसको रैशनलाइज कर दो, तो हो जाएगा 16 √3 अपॉन में 3 मीटर ही है ना, हाँ। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, AB की वैल्यू आ गई है कितनी, 16 √3 अपॉन 3 मीटर। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए। तो देखो अगेन बेस के साथ AC, बेस के साथ परपेंडिकुलर, बेस के साथ परपेंडिकुलर किस पे है, 10 पे है, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ फर्दर, तो अब आएगा एंड 10 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर इज AC एंड बेस इज BC। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, अब sin 30 की होती है 1/2, cos 30 की होती है √3/2। तो ये जब रेसिप्रोकल होता है तो 2/√3, 2 से 2 1/√3, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इस तरीके से आप डिराइव भी कर सकते हो अगर आपको cos और sin का पता है, अदरवाइज डायरेक्टली लर्न द वैल्यूज ऑफ 10 30, ठीक है। सो दिस इज 1/√3, AC हमारे पास निकालना है हमें एंड BC है 8, तो ये आ गया आपके पास कितना, 8/√3, और इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 √3 अपॉन में 3 मीटर, ठीक। तो वैल्यू आ गई है AC की 8 √3 अपॉन 3 एंड AB हमारे पास है 16 √3 अपॉन 3। तो अल्टीमेटली जो आपको निकालना है वो ये निकालना है, दैट इज हाइट ऑफ ट्री। तो लिखते हैं अब, नाउ हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू कितना होगा, दिस AC प्लस दिस AB, और AB यही है जो बैंड हो गया है यहाँ पे AB। तो AC आ गया है 8 √3/3
और ए बी है हमारे पास 16√3/3। फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया आपके पास 8√3 + 16√3। तो 8 + 16 कितना हो जाता है देखो, या फिर आप कॉमन ही ले लो, यहाँ पे दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 8√3 कॉमन आ गया, बचेगा यहाँ पे 1 + 2 दैट इज 3। तो सीधे लिख लेते हैं 16 + 8 ही कर दो आप, यहाँ पे कितना हो गया 24/3, और 24 कैंसिल हो जाएगा 3 से 8 टाइम्स, सो ये आ गया 8√3 मीटर। एंड यही आपका क्या है हाइट, आंसर। ट्री का जो हाइट है दैट इज 8√3 मीटर आफ्टर सॉल्विंग, ठीक। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको होपफुली कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपसे ट्री की हाइट पूछी थी, तो ट्री यहाँ से लेके यहाँ तक है, दैट मीन्स AC + AB होता, और AB हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, क्योंकि यही AB क्या हुआ, ये बैंड होके इधर तक आया है, तो दोनों का सम। तो सेपरेटली हमने पहले AC निकाल दिया एंड देन AB निकाल दिया रेशियोज़ का यूज़ करके, cos 30 एंड tan 30, एंड जब वैल्यूज़ आ गई तो हमने उनको ऐड कर दिया, वही आपका रिजल्ट हो गया हाइट ऑफ द ट्री। ऑलराइट, होपफुली this is clear to you all. Now we will solve question number 3rd. Now question number 3rd is a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, प्लान किया कि वो 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करेगा, मीन्स 2 स्लाइड्स लगाएगा फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क में 2 स्लाइड्स लगाएगा चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 ईयर्स से छोटे हैं उन चिल्ड्रंस के लिए शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हु स्टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो बिलो 5 ईयर्स के लिए उसने क्या प्रेफर किया कि स्लाइड क्या हो, 1.5 मीटर की हाइट पे हो, ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और एंगल जो ग्राउंड के साथ वो बना रहा हो, कितना बना रहा हो, 30 डिग्री। तो बिलो 5 ईयर्स के लिए 1.5 मीटर हाइट वाला एंड 30 डिग्री एंगल फॉर्म करने वाला स्लाइड बनाया, ठीक है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर बोले तो अबव 5 ईयर्स, बिलो 5 ईयर्स के लिए कंडीशन होगी, अबव 5 ईयर्स के लिए क्या था, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो अब जो अबव 5 ईयर्स के लिए है, एल्डर चिल्ड्रंस के लिए, वो कितनी हाइट पर होगा, 3 मीटर की हाइट पर होगा। ऑल्सो जो वो एंगल फॉर्म कर रहा है विद द ग्राउंड दैट इज व्हाट, 60 डिग्री। तो आपको दोनों ही केसेस में बताना है कि जो स्लाइड की लेंथ है, स्लाइड कैसे जाती है, इस वे में जाती है ना, तो उसकी जो लेंथ है दैट यू हैव टू फाइंड आउट इन बोथ दी केसेस, ठीक। तो सॉल्विंग इट, तो पहले केस में, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट आ जाएगा चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, ठीक है। अब इसका जो फिगर बनेगा दैट विल बी व्हाट, कुछ इस तरीके से हाइट हो गई किसकी, स्लाइड की, कितनी हाइट पर है, 1.5 मीटर हाइट पर है, और जो इस तरीके से इसका स्लाइड है नीचे को, और ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ग्राउंड के साथ दैट एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से होते हैं ना स्लाइड्स, आपने देखे होंगे पार्क्स में। तो दिस इज A, B एंड C। अब आपको क्या दिया गया है, हाइट दे रखी है इसकी, एंड आपसे पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दिस स्लाइड, दिस यू हैव टू फाइंड आउट हियर, ठीक है। सो बिलो 5 ईयर्स, अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है, पहले तो वो लिख लेते हैं। गिवन में हमें दिया है AB क्या है, हाइट दैट इज 1.5 मीटर। ऑल्सो आपको एंगल दिया है ACB दैट इज 30 डिग्री, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, AC, ठीक है। नाउ अब देखो, अगर ट्रायंगल
ABC की बात करें तो रेशियो कौन सा हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं जिससे हमारे पास AC की वैल्यू आ जाए। तो गिवन हमारे पास है हाइट, और तो हाइट के साथ दिस इज हाइपोटेनस, हाइट के साथ हाइपोटेनस का रेशियो कौन सा होता है वो आपको चेक करना है। सो देखो हाइट के साथ मीन्स परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस कौन सा है, साइन वाला है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कौन सा लगा लेंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट मीन्स AB अपॉन हाइपोटेनस दैट इज AC। AB तो दिया है 1.5, AC फाइंड आउट करना है, एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एज वी ऑल नो। सो 1.5 AC, यहाँ से AC कितना आ जाएगा, AC ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 2, 1.5 इंटू 2 विच इज 3 मीटर। ठीक, तो AC की वैल्यू जो आ गई है दैट इज व्हाट 3 मीटर। मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पे द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन केस वेयर द चिल्ड्रंस आर बिलो 5 ईयर इज 3 मीटर। लिख भी देते हैं साथ में, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रंस बिलो 5 years is 3 मीटर। ओके, तो केस फर्स्ट हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब बात करते हैं केस सेकंड की। तो केस सेकंड कुछ यहाँ पे कर लेते हैं आगे, और केस सेकंड में है above 5 years, या फिर आप एल्डर चिल्ड्रन बोला है तो एल्डर भी बोल सकते हो यहाँ पे। इसका जो फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा, सेम बनेगा, दिस इज स्लाइड, और कितना एंगल फॉर्म कर रहा है विद द ग्राउंड 60 डिग्री, और इसकी हाइट आपको दे रखी है 3 मीटर, एंड अगेन ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ABC, तो सेम कंसेप्ट है, गिवन में आपको यहाँ दिया है AB विच इज हाइट दैट इज 3 मीटर, एंड एंगल ACB आपको दिया गया है 60 डिग्री, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है AC। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC, सो एज यू कैन सी यहाँ पर भी हाइट और हाइपोटेनस का ही रेशियो बनेगा। तो वो रेशियो किस में था, सेम ये इसी की तरह हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, और रेशियो है आपका साइन 60 का क्या होता है, हाइट दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस निकालना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, दीज वैल्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट देम यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो आपको या तो वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, या तो मैंने आपको अच्छा यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, साइन की वैल्यूज तो आपको वैसे भी लर्न होनी चाहिए फॉर फाइंडिंग आउट द फर्दर रेशियोज। लाइक कॉस का निकाल सकते हो आप अगर साइन पता है, टेन निकाल सकते हो अगर साइन पता है, तो साइन का तो आपको याद करना ही है। सो साइन 60 इज √3/2, ये हो गया। यहाँ से AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC ऊपर आ गया, बाकी को सबको क्रॉस कर दो, 3 इंटू 2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, एंड √3 नीचे आ जाएगा। सो दिस इज 6/√3। नाउ √3 है नीचे, तो फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, रैशनलाइज √3 से √3। सो दिस इज 6√3 अपॉन में आ गया 3, कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 6, सो 2√3 मीटर। सो दिस इज AC इन द सेकेंड केस, जहाँ पे 5 ईयर से बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड की लेंथ है दैट इज व्हाट 2√3 मीटर। तो आप लास्ट में यहाँ पर भी लिख लेते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर चिल्ड्रंस above 5 years is 2√3 meter. So this is your answer. Hopefully इतना भी सभी को क्लियर हो गया होगा. So we have solved case 1 here and case 2 here. दोनों ही केस में सिर्फ वैल्यूज़ का डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस इज कम्प्लीटली सेम. ठीक, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा सभी को. सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी.
सिंपली आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर वैल्यू ही नहीं पता होगी तो आंसर नहीं निकल पाएगा। ऑल राइट, सो या क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 is the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया है कहाँ से बनता है, नीचे पे बनता है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान में रखना अभी फिलहाल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से किस पे बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर पे। मान लेते हैं एक टावर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज अ टावर, इसका टॉप यहाँ पे है। तो ग्राउंड से इस टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो इनको ज्वाइन कर दो। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ये भी ज्वाइन होगा एंड दिस इज 30 डिग्री। ये चीज़ आपको दिया है। अब आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, यहाँ पे ये भी दिया था आपको, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब किसकी बात की जा रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज व्हाट, टावर के फुट से कितने डिस्टेंस पे है, 30 मीटर। मीन्स ये आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है। नेम कर दो इसको A, B एंड C। राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट दिस। ये हाइट आपको निकालनी है टावर की। ऑल राइट, सो सॉल्विंग इट। नाउ सी, पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या दिया हुआ है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 डिग्री। Also distance दे रखी है BC which is 30 मीटर, ठीक है। एंड what you have to find out, आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर दैट इज AC। AC यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो लेट्स चेक कि किस रेशियो में आपका बेस एंड परपेंडिकुलर आता है। बेस एंड परपेंडिकुलर एज यू कैन सी 10 पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लेंगे 10, ठीक है। ABC, इन ट्राइंगल ABC 10 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू perpendicular which is AC and base which is BC। AC को हमने H माना हुआ है फिगर में, तो H लिख लेते हैं एंड BC is 30। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, अब 10 30 की वैल्यू अगेन sin 30 की अगर आपको पता है एंड cos 30 की होती है √3/2, सो ये 2/√3 हो जाता है फ्रैक्शन। सो 10 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/√3। बेटर कि आप इसको लर्न कर लेना। दिस इज H/30। फर्दर सॉल्व करेंगे तो H की वैल्यू हो जाएगी 30/√3। रैशनलाइज इट बिकॉज डिनोमिनेटर में अंडर रूट में आ रहा है, सो ये हो जाएगा 30/√3 अपॉन में 3 से 30 कैंसल 10 टाइम्स, सो ये आ गया 10/√3 मीटर। सो जो हाइट आ गई है आपके पास दैट इज 10/√3 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 10/√3 मीटर, ठीक है। तो यही आपको फाइंड आउट करना था। सो अगेन डायग्राम अगर आपका यहाँ पे बन गया तो आपका सॉल्व करना क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर आपको वैल्यूज़ लर्न है प्रॉपरली, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। नाउ 5th क्वेश्चन इज अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर एक काइट क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहा है। सो
लेट्स से दिस इज अ काइट और ये कितनी हाइट पर है ग्राउंड से, 60 मीटर हाइट पर, दिस इज ग्राउंड, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, काइट से जो स्ट्रिंग अटैच, अब काइट सीधे ऐसे तो नहीं उड़ती है ना, ऐसे उड़ाते हैं, मीन्स दिस वे, थोड़ा टिल्ट में होता है। तो इस पे जो स्ट्रिंग अटैच्ड है वो क्या हो रही है, टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वो किसी ग्राउंड पर कोई पॉइंट पर टाई करी है, यहाँ पे टाई करी हुई है और काइट कुछ इस तरीके से उड़ रही है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से दैट इज 60 मीटर। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, अब ये जो स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पे है, लेट्स से इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। सो दिस इज 60 डिग्री गिवन। आपसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मीन्स आपको ये फाइंड आउट करनी है, दिस लेंथ फाइंड आउट करनी है एंड हाइट इज गिवन 60 मीटर। इसको ए बी एंड सी लिख लेते हैं। ऑलराइट, सो 60 मीटर अबव हाइट पर काइट फ्लाई हो रही है, दिस इज द स्ट्रिंग एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यू हैव टू फाइंड आउट। ऑल्सो ये स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन फॉर्म कर रही है 60 डिग्री का एंड बी सी इज द बेस हेयर। ऑलराइट, तो जो गिवन है वो हम फाइंड लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे वी हैव गिवन ए बी सी विच इज 60 डिग्री, ऑल्सो height of kite from ground, height of kite from ground is given, that is AC 60 meter, and what we have to find out, हमें निकालनी है length of string जो कि है ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी। अब बात करते हैं ए बी सी ट्राइंगल में। तो अगेन देखो यहाँ पे है हाइट दैट इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किस में होता है वो हमें चेक करना है। प्रसाद हर हर भोले। सो हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर किस पे आ रहा है, दिस इज ऑफ साइन थीटा, ठीक है। वैल्यू है हमारी साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर है ए सी एंड हाइपोटेनस है ए बी। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है और ए सी आपको दे रखा है 60 मीटर, ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी ऊपर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 नीचे एंड 2 यहाँ, तो 60 × 2 अपॉन में √3, रैशनलाइज कर देते हैं साथ में ही, √3/√3। सो फर्दर देखो क्या आता है आपके पास, इक्वल टू दिस इज 3 इन द डिनोमिनेटर, यहाँ पे कितना हो गया 120√3 और ये कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स, so this is 40√3 मीटर। सो ए बी की जो लेंथ है दैट इज स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी आ गई हमारे पास 40√3। सो दिस इज योर आंसर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। And that's it. This is your answer. Now question number 6 is a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ठीक है, तो किसी डिस्टेंस पे एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है वो बॉय। तो साथ साथ में इसका फिगर भी ड्रॉ करते हुए चलते हैं। सो लेट्स से दिस इज अ बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और इससे कुछ डिस्टेंस पे मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो यहाँ पर अगर वो खड़ा होगा तो कुछ ऐसे खड़ा होगा
और इसकी हाइट है कितनी 1.5 मीटर। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब इसकी आईज कहाँ पे हैं, ऊपर पे होंगी, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे, मीन्स यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसकी आईज से, तो ये भी ज्वाइन हो जाएगा ना आगे। कितना बन रहा है, बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ को बढ़ रहा है तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये इंक्रीज हो रहा है। कितना, पहले था 30 डिग्री यहाँ पे, अब वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, मान लेते हैं वो यहाँ पे कहीं पे आ गया बढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पे आने पे जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया है इंक्रीज हो गए, वो कितना हो गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो यही फिगर है, नेम कर देते हैं इसको ABC DE एंड इस पॉइंट को दे देते हैं F। ठीक, तो वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ को वॉक किया है वो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले यहाँ पे था, यहाँ से इतनी डिस्टेंस उसने कवर करी, मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है x है। ठीक, एंड ये 30 मीटर पूरी बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, मीन्स यहाँ से बिल्डिंग तो नीचे से स्टार्ट है ना, बेस ये है, जो फ्लोर है या सरफेस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है 30 मीटर, और इतनी हाइट आपको पता है बॉय की हाइट है विच इज़ 1.5। तो अभी अगर ट्रायंगल की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये वाला फॉर्म हो रहा है A B एंड C, तो हमें चाहिए होगा AC हाइट। तो AC कितना है, AC निकाल लेते हैं, AC विल बी व्हाट, इस पूरे 30 में से अगर 1.5 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको मिल जाएगा क्या AC। सो 30 माइनस 1.5 मीटर कितना होगा, यहाँ तक की हाइट होगी। ठीक है, यहाँ तक की हाइट, ऑलराइट, और ये है 1.5, और ये पूरा जो है इसको BC ही कंसिडर करते हैं, इसको हम कुछ चेंज नहीं करते हैं अभी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे बन गया है फिगर यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। अब फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो वट एवर इज गिवन, पहले तो वो लिख लेते हैं सोल्यूशन में। गिवन BD इज इक्वल टू 1.5 मीटर। BD क्या है, हाइट ऑफ द बॉय, जो क्या था 1.5 मीटर टॉल बॉय है ना, दिस इज द हाइट ऑफ द बॉय। ठीक है, ऑल्सो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर ही है, सम डिस्टेंस फ्रॉम टॉल, बिल्डिंग है सॉरी, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि है AE, ये आपको दिया था 30 मीटर। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, AC फाइंड आउट कर दिया। AC कितना हो जाएगा, पूरा नेम लिख लेते हैं, AC होगा AE में से CE माइनस, और A ही है 30 में से CE कितना है, ये BD है, यही आपका EC भी है। देखो जितना BD उतना ही EC, तो 30 माइनस 1.5, तो 1.5 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, सो 28.5 मीटर आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ AC। ऑलराइट, नाउ अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो दो राइट एंगल बन रहे हैं, एक तो ABC बन रहा है और एक AFC बन रहा है। ठीक, तो पहले हम AFC को कर लेते हैं और यहाँ से ये वाला बेस का इतना जो डिस्टेंस है FC ये फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको X निकालना है। तो अगर ये चीज़ हमें पता होगी यहाँ से तो हम X को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ट्राइंगल AFC कंसिडर कर रही हूँ नाउ इन ट्राइंगल AFC। अब देखो AFC ट्राइंगल में राइट एंगल्ड है C पे, तो कौन सा यहाँ पे आपका रेशियो लगेगा, रेशियो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो देखो अगर AFC लेते हैं तो हमें हाइट तो चाहिए, AC हमारे पास है, ठीक है,
और हमें निकालना है FC। तो हाइट और बेस का कौन सा रिलेशन है? हाइट दैट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है 10 वाला। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1060। सो इट विल बी 1060 डिग्रीज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज़ AC अपॉन बेस विच इज़ FC। और AC तो ये निकला है 28.5 और FC हमें आप फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब 1060 की वैल्यू कितनी होती है वो हम चेक करते हैं। आपको sin 60 पता है √3/2 होता है और cos 60 पता है 1/2 होता है। तो इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इट विल बी व्हाट, देखो 2/1 कैंसिल आया कितना √3। तो सो जो वैल्यू है 1060 की वो कितनी है √3। अब यहाँ से आप FC निकाल सकते हो। FC इधर आ जाएगा, इट विल बी 28.5 अपॉन √3। डिनोमिनेटर में रूट आ गया है तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो FC विल बी 28.5 √3 और नीचे आ गया 3। तो देखो 3 से 28.5 क्या सब डिवाइड हो रहा है। अगर हम डिवाइड करें इसको तो इट विल बी 9 टाइम्स 27 बचा 1, ये उतरा पॉइंट के साथ तो आ जाएगा 5। तो कैंसिल हो रहा है 9.5 टाइम्स। सो जो वैल्यू आ गई है 9.5 √3 मीटर, ये है FC, ठीक। तो यहाँ से इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको FC की जो वैल्यू है वो आ गई है 9.5 √3 मीटर, ठीक है। ये आ गया है। अब हमें निकालना है व्हाट, X। अब X कैसे निकालें पहले वो देखते हैं। तो ट्रायंगल AFC तो हो गया। अब जो दूसरा ट्रायंगल है वो क्या है, ABC। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल को लेते हैं। अगेन हमें क्या लेना है, बेस लेना है और परपेंडिकुलर लेना है। तो उसमें भी 10 वाला ही कंसेप्ट लगेगा। सो 1030 विल इक्वल टू क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर AC ही रहेगा अपॉन बेस BC हो जाएगा। अब यहाँ पे ABC ट्रायंगल में बेस क्या हो गया, BC हो गया। तो AC हमारे पास है 28.5। पूरे BC की बात करें तो ये क्या है, X प्लस दिस मतलब BF प्लस FC, ऐसे ही लिख देती हूँ मैं BF प्लस FC। फर्दर अगर वैल्यू प्रॉपर पुट करें तो BF की वैल्यू कितनी है, हमने X मानी है यहाँ पे, और FC हमने अभी निकाला है जस्ट 9.5 √3, ठीक है। तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है, अब देखो 1030 sin 30 इज 1/2 एंड cos 30 होता है आपका √3/2। तो ये 2/√3 एंड 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 होता है 1030। सो 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन X प्लस 9.5 √3। दैट्स इट। इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया यहाँ पे X प्लस 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। फर्दर सॉल्व करोगे तो 28.5 √3 में से सिंपली क्या कहते हैं, 28.5 में से 9.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 19। सो दिस इज 19 √3 मीटर। तो जो x की वैल्यू आ गई हमारे पास दैट इज व्हाट, 19 √3 मीटर। और यही आपको फाइंड आउट भी करना था। एक चीज़ हमने स्टार्टिंग में नहीं लिखी है, वो चीज़ मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट, क्या क्वेश्चन में पूछा था आपसे, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। लेट x बी द डिस्टेंस he walked towards building। ठीक है, तो जो बिल्डिंग की तरफ वो डिस्टेंस वॉक किया था वो हमने कंसिडर कर लिया था x।
जो कि मैंने फिगर में ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो x आपके पास आ गया 19√3 एंड यही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो लास्ट में आप लिख सकते हो देयरफॉर 19√3 मीटर डिस्टेंस he walked towards building. All right, so this is your answer of question number 6. Again, this question is मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। सो होपफुली आप लोग को अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक बार ब्रीफली आपको फिर से बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया था आपको कि एक बॉय है 1.5 मीटर टॉल का, ठीक है, और सामने पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारे पास AE, और इसकी हाइट आपको दे रखी है 30 मीटर, और ये बॉय ऑब्जर्व कर रहा है, मीन्स इसकी आई से बिल्डिंग के टॉप पे एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और जैसे जैसे ये बॉय आगे को मूव किया, मीन्स बॉय चल के थोड़ा यहाँ तक आ गया लेट्स से, तो यहाँ से अब जो इसका ऑब्जर्वर का बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री, मीन्स एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एज ही मूविंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक। तो यही आपको फाइंड आउट करना था, वो कितना डिस्टेंस मूव किया, मीन्स यहाँ से यहाँ तक x हमने मान लिया, तो यही आपको फाइंड आउट करना था। और अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे थे, एक ABC जिसमें 30 डिग्री एंगल है और दूसरा AFC जिसमें 60 डिग्री एंगल। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए, अगर आपको ये पूरा BC पता चल गया और FC पता चल गया तो आप x निकाल सकते थे, BC में से FC माइनस, तो हमने AFC ट्रायंगल को लेके FC फाइंड आउट कर लिया, FC फाइंड आउट हो गया, फिर ABC ट्रायंगल को लेके पूरा BC फाइंड आउट हो गया, बस आपको x निकालना था, वो चीज़ हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया है। होपफुली दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7th। नाउ सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7 सेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, साथ में फिगर ड्रॉ करते हुए चलते हैं। एक पॉइंट है ग्राउंड में, लेट्स से दिस, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, अब इस पॉइंट को रहने देते हैं, दिस इज अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर पे क्या बना हुआ है, बोल रहे हैं ट्रांसमिशन टावर फिक्स है। लेट्स से दिस इज अ ट्रांसमिशन टावर। तो अब क्या बोला गया आपसे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे एक पॉइंट है समवेयर, यहाँ पे मान लेते हैं, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो ट्रांसमिशन टावर का बॉटम ये है एंड टॉप ये है, तो दोनों से ही यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक एंगल ये लेट्स से पॉइंट यहाँ पे, और सेम वे यहाँ से भी एक पॉइंट, सेम पॉइंट पर एंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से, और वो कितना एंगल बन रहा है वो भी आपसे लिखा है, देखो बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब कौन सा 45 है कौन सा 60 है, रिस्पेक्टिवली बोला है, मीन्स जो पहले है बॉटम बोला है, बॉटम से जो बन रहा है ये कितना है 45 डिग्री, एंड टॉप से दिस इससे बन रहा है 60 डिग्री, ठीक। एंड ये आपको दे रखा है 20 मीटर, सो नेम कर देते हैं ABC एंड दिस इज D। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, मीन्स आपको ये चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं ये कितना है, x है, टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर है टावर, और ये टोटल जो हाइट होगी वो कितनी होगी 20 + x, ठीक। And anything else from a point on the 20 meter high building? Solving it. So whatever is given पहले तो हम वो लिख लेते हैं, और ठीक है, given
हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको दी है जो कि है AB, दैट इज 20 मीटर, ठीक है। ऑल्सो एंगल ACB दिया है 45 डिग्री एंड एंगल DCB भी हमें मिला है 60 डिग्री, ठीक। कंसिडर कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर बी x। आप इसको लिख भी सकते हो, अदरवाइज इसका जो नेम है दैट इज AD, आप उसको AD भी रहने दे सकते हो, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि आप इसको कुछ कंसिडर ही करो। अब बात करते हैं ट्राइंगल की। दो ट्राइंगल्स हैं, अगेन दो एंगल्स भी हैं, तो छोटे ट्राइंगल को ले लेते हैं ABC। सो इन ट्राइंगल ABC, देखो ABC ट्राइंगल में अब हम कौन से रेशियोज को यहाँ पे कंसिडर करें, तो रेशियो भी लिख लेती हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक। तो बेस अगर आप देखो ट्रायंगल DBC में भी आ रहा है और ट्रायंगल ABC में भी आ रहा है, दोनों में ही कॉमन बेस है CB, तो यही वाला ले लेते हैं, बेस एंड परपेंडिकुलर। एंड बेस एंड परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो 10 पे आता है, 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे 10 ABC ट्रायंगल में 45 डिग्री है, 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज AB और बेस हो जाएगा यहाँ पे BC। अब AB की वैल्यू आपको दे रखी है 20 और BC को BC ही रहने देते हैं। 10 45 की वैल्यू होती है 1, 20 अपॉन BC और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो BC आ जाएगा आपके पास 20 मीटर, ठीक है। तो BC भी आपके पास कितना आ गया सॉल्व करने के बाद, 20 मीटर आ गया, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की। सो इन ट्रायंगल DCB, ट्रायंगल DCB में अगेन हमें बेस ही लेना है और परपेंडिकुलर लेना है, तो 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब क्या हो जाएगा DB हो जाएगा और बेस BC ही रहेगा। ऑलराइट, सो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, अगेन 10 साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2/1 एंड ये कट जाएगा, बचेगा कितना √3। सो 10 60 होता है हमारे पास √3। तो ये वैल्यूज़ तो मैं इस तरीके से डिराइव कर रही हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आई नो कि 10 थीटा होता है। सो मुझे साइन और कॉस की पता है तो मैं 10 की डिराइव कर पा रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को पता होगा तो आप भी इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो, एल्स इट विल बी बेटर कि अगर आप इनकी वैल्यूज़ लर्न कर लो, ठीक। सो 10 60 इज √3, DB देखो कितना है 20 प्लस x एंड BC हमने निकाल दिया है 20। सॉल्विंग इट फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस x। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 √3 और ये 20 भी इधर आ गया -20 और 20 कॉमन ब्रैकेट में आ गया √3 -1 मीटर। सो या दैट्स इट। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 √3 -1 और यही हमें फाइंड आउट करना था। जो हाइट ऑफ द टावर है हमने x माना था एंड आपको हाइट ऑफ द टावर ही पूछा है, तो एट द एंड आप लिख सकते हो, इसको मैं ऊपर पे लिख लेती हूँ, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 -1 meter. That's it and this is your answer. So again मैं वही चीज़ बोलूँगी कि जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है दैट इज़ द डायग्राम यू आर ड्राइंग हेयर। जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके जो आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ये आपका सही ड्रॉ हुआ है तो आप इसको सही सॉल्व करोगे, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। तो कोशिश करना कि ये चीज़ आपका करेक्ट बने। ऑल्सो आपको एंगल्स की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तभी आप एक्यूरेट निकाल सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन सही होगी तभी एक्यूरेसी आपकी 100% होगी। ऑलराइट,
सो दिस इज़ इट, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही. सो वी हैव कवर्ड एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर टिल 7th. ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. सो टिल देन यू गाइज जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट होम. थैंक यू सो मच.